जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द आईटीसी लैब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दिस इज़ आई बिलीव द 10th इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लैब जो कि हम आज करेंगे। ठीक है, मैंने आपकी लैब 7 तक मैंने आपकी लैब सारी चेक कर दी हैं। ठीक है, लैब 7 तक मैंने आपकी लैब्स चेक कर दी हैं और MIS पे मार्क्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है आई हैव सम, ठीक है, सम कमेंट्स। ठीक है, कुछ बच्चों को अपने नंबर नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों के मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, वो प्लीज़ मेक अ नोट। ठीक है, मैंने, ठीक है, लैब 7 जब चेक की, ठीक है, लैब्स 5 तक मैं पहले चेक कर चुका था। 6 और 7 जब मैंने चेक किए तो उसमें ओल्ड स्टूडेंट्स के अनस फैज़ान की ओल्ड लैब्स मैंने चेक करके नंबर लगा दिए। अनस फैज़ान की लैब 4 और 5 ग्रेड कर दिए मैंने, अलॉन्ग विथ 6 एंड 7 जो इसमें सबमिट कराई है। ठीक है, और ज़ुबैर की पुरानी लैब 3 मैंने ग्रेड कर दिया। ठीक है, ये ओल्ड लैब्स हैं, ओल्ड ओल्ड लैब्स। ठीक है, ये ओल्ड लैब्स मैंने जो है ये चेक कर दी हैं। ठीक है, ज़ुबैर की पुरानी लैब नंबर 3 मैंने चेक कर दी है। अच्छा, ये सनाउल्लाह मंगी हैं। ठीक है, सनाउल्लाह मंगी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुरानी लैब 5 मुझे सबमिट कराई है, लेकिन इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था लैब के अंदर, फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, सनाउल्लाह मंगी ने अपनी ओल्ड लैब 5 जमा कराई है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं था, फाइल एक्सटेंशन, तो इसलिए मैंने ग्रेड नहीं किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं साद अलीज़र। ठीक है, साद और अलीज़र हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इनकी लैब नंबर 6 भी चेक नहीं हुई है और 7 भी चेक नहीं हुई है, बिकॉज दे आर यूजिंग न्यू वर्जन ऑफ लैब व्यू। ठीक है, मेरे पास जो लैब व्यू का वर्जन है, आपने न्यू वर्जन इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सर ग्रेड लेकिन नहीं की। मैंने तो कन्वर्ट करके अपलोड की थी। ये कौन बात कर रहे हैं? ये मैं साथ। शायद जो आप बात कर रहे हैं, आपने एक एक जी। एक्सटेंशन के ऊपर लिखा था लैब 6 कन्वर्टेड टू लैब व्यू 9, और लैब हाँ, 7 के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मेरे ख्याल से लेकिन मैंने लैब 6 दोबारा सबमिट करवाई है, कन्वर्ट करके। अच्छा, लेकिन आपकी कोई भी पहले जो फाइल नहीं खुली, मैंने सब ट्राई करके देख बिल्कुल लिया, भी। मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, ठीक है, तो तो शायद, मैं एक काम अच्छा, करूँ, लैपटॉप ले आऊँ क्या सैटरडे को? जी जी बिल्कुल यही मैं कहने वाला हूँ। वेरी गुड, आपने मेरे मुंह की बात चलें छीन ली। सही। आपके मुंह में घी शकर। एहसन शाह जो है, इनकी लैब 6 मैंने ग्रेड कर दी है। ठीक है, और लैब 7 इनकी न्यू है। ठीक है, तो जितने ये लोगों ने सबमिशंस मुझे किए हैं, अच्छा, अब इसका जो बिल्कुल ये साद ने प्रपोज किया है। ठीक है, अब ये है कि मैं एक आध बच्चे के लिए तो हम लैब व्यू का न्यू वर्जन मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, या कोई बच्चे जो हैं ये बगैर एक्सटेंशन के मुझे फ़ाइल भेज देते हैं। ठीक है, नहीं सर, तो एक काम करते हैं ना, अब से मैं ओल्ड सैटरडे को। अब से ओल्ड सबमिशंस का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, अब से ये है कि आप पिछली नई लैब के साथ, मैं कहता था पिछली लैब्स भी आप सबमिट कर दें। ठीक है, वो तरीक़ाकार अब मैंने ऑब्सोलीट कर दिया है। ठीक है, अब आपने ओल्ड लैब सबमिशंस अगर आपने अपनी केटर करानी है कि वो किसी वजह से नहीं खुल सकी, आपने फाइल एक्सटेंशन नहीं डाला था, या आपकी जो फाइल थी वो करप्ट थी, या आपने न्यू वर्जन में सॉफ्टवेयर के बना दिया जो मेरे पास नहीं खुल रहे। ठीक है, तो एवरी सैटरडे यू आर कमिंग फॉर लैब्स। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को अपनी पुरानी लैब्स कवर करानी है, ठीक है, दे विल ब्रिंग अ लैपटॉप। ठीक है, दे विल ब्रिंग अ लैपटॉप, दे विल रन देयर ओल्ड लैब इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, दे विल रन देयर ओल्ड लैब, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके बाद मैं उसका ग्रेड्स लगा दूंगा। ठीक है, तो अब से तरीक़ाकार ये है कि जिन लोगों की कोई ओल्ड लैब्स हैं पेंडिंग में जो सबमिट नहीं हुई हैं, ठीक है, वो दे आर गोइंग टू
ब्रिंग देयर ओन पर्सनल लैपटॉप्स या दोस्त के लैपटॉप पे आप चला के दिखाएंगे अपनी फाइल, ठीक है, और मेरे ऑफिस में, और उसी में मैं आपके मार्क्स केटर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यू SOP फॉर ओल्ड लैब सबमिशंस, ठीक है। यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर ओन कंप्यूटिंग डिवाइस, उसमें आप मुझे रन करके चलाएंगे, मैं मार्क्स अपने पास नोट कर लूँगा, उसके बाद MIS में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो लैब 7 तक मैं जिस की मेरे पास फाइल्स चली हैं, VI फाइल्स, मैंने चला के बाकायदा लैब व्यू के अंदर वो VI फाइल्स, क्योंकि मैंने यही कहा था आपसे। अच्छा, कुछ लोगों के मैंने 1-2 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे PDF के अंदर सबमिट किया है, उन्होंने अपनी सारी ब्लॉक डायग्राम्स फ्रंट पैनल की और बैक पैनल की लगा के भेजी हैं ज़रूर। आई हैव ऑल्सो चेक दैट, बट सिंस दे हैव नॉट सबमिटेड द ओरिजिनल VI फाइल कि मैं उसको खुद ही रन करके देख सकता, तो आई हैव डिडक्टेड अ फ्यू मार्क्स फॉर दैट। बाकी जिन लोगों ने VI फाइल सबमिट की है और उनकी सही चल रही थी, दे हैव बीन गिवन गुड मार्क्स, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव स्कोर्ड फुल क्रेडिट इन द लैब व्यू लैब्स, ठीक है। तो ये बात अब अपने जो दोस्त मौजूद नहीं है उनको भी बता दीजिएगा कि ओल्ड लैब सबमिशन का तरीका कार ये है कि मेरे लिए बहुत वर्कलोड हो जाता है, एक एक बच्चे की पुरानी लैबों में जाना, और किसी की फाइल्स करप्ट होती हैं, किसी में फाइल एक्सटेंशन नहीं होता, ठीक है, किसी ने न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर में बनाया होता है जो मेरे ओल्ड वर्जन में नहीं खुल रहा होता। यू विल ब्रिंग योर ओन कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, या जो लैब है नीचे उसमें अगर आप चला के दिखा सकें मुझे अपनी फाइल, ठीक है, तो दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप लैपटॉप पे लाके मेरे ऑफिस में ही मुझे चला के दिखाना, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। लेट्स बिगिन टुडेज लैब, ठीक है। लेट मी अपलोड द लैब राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाता हूँ फिर, ठीक है। सो लेट्स गो टू डैशबोर्ड, माय करंट कोर्सेज, कंप्यूटिंग लैब, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करा देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये गालिबन अब आपको नज़र आ रहा होगा, टर्न एडिटिंग ऑन, लैब 10 है ये गालिबन, लैब 10 टास्क। एक्सक्यूज मी सर। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला, ठीक है, बताइए। सर एक्चुअली लैब 6 और लैब 7 मैंने मतलब आपसे लैब 6 की मैंने परमिशन ली थी कि मैं आपको लैब 7 के साथ ही सबमिट करवा दूंगा, तो मैंने वो साथ ही लैब 7 वाले सबमिशन लिंक में सबमिट करवा दी थी, क्योंकि आपका लैब अभी 6 में आपका नाम वट्टू है ना, सरनेम वट्टू है? जी सर जी। आपका भी, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, आपका भी यही मसला है, आपने न्यू वर्जन ऑफ लैब व्यू में बनाई है, लैब 6 और 7, मेरे पास कोई फाइल नहीं खुली, ठीक है। आपका भी यही मसला है, ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। आपका भी यही मसला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, न्यू वर्जन ऑफ लैब व्यू में बनाया है आपने, अच्छा अच्छा सर। ठीक है। तो तो आप भी सर इसको अब दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं, अभी मैंने आपको बताया, आप क्लास में क्या अभी अभी आए हैं? जी सर, अभी आया। जी, मैंने अभी अभी अनाउंस किया है कि जिन लोगों का ओल्ड लैब्स के पेंडिंग इश्यूज हैं, ठीक है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू लुक इनटू योर ओल्ड लैब सबमिशंस, ठीक है, या अगर आपने कोई नए वर्जन में बना दिया लैब व्यू के जो मेरे पास नहीं खुल रहे, तो अब से आप ये करेंगे, सैटरडे को आप आएंगे अपनी लैब्स के लिए, आप मेरे लैब्स करने के बाद आप मेरे ऑफिस आएंगे, और आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे या किसी दोस्त के लैपटॉप पे आप मुझे अपना फाइल जो है लैब का वो चला के दिखाएंगे, मैं उसी वक्त ग्रेड कर दूँगा, ओके सर ओके। ठीक है। तो सैटरडे को इंशाल्लाह, कमिंग सैटरडे को मैं आऊँगा, आप लोग भी अपनी लैब्स के लिए आएंगे, मेक श्योर दैट यू ब्रिंग योर वर्किंग कोड, ठीक है, ताकि उसी कंप्यूटर पे आपके पास लैब व्यू का नया वर्जन होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लैब व्यू वर्जन 9 है मेरे पास, उस पर आपका नया वर्जन नहीं चल रहा। अच्छा, अब जो है मैं आपकी ये फाइल अपलोड करने लगा हूँ, दिस इज़ लैब 10 टास्क आई बिलीव, ठीक है, लैब 10 टास्क,
और इसकी जो फाइल है ये मैं अपलोड कर देता हूँ इधर। लैब 10 की ये फाइल है। अच्छा जनाब, ये आपकी आ गई लैब 10 टास्क की फ़ाइल। अच्छा, इसका एक सबमिशन लिंक भी बना दूं मैं, लैब 10 सबमिशन लिंक। ठीक है जनाब, इसके अंदर जो है आज तारीख़ है 24, ठीक है, और हमने अपना SOP बनाया हुआ है कि मैं आपको पूरा ये हफ़्ता जाने देता हूँ, अगला हफ़्ता जाने देता हूँ, और उसके बाद वाला जो वीकेंड है उस पर ड्यू होती है। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल को ड्यू होगी सुबह 8 बजे। 4 अप्रैल को ड्यू होगी सुबह 8 बजे। ठीक है, ये 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे ड्यू होगी। और सेव एंड रिटर्न टू द पोस्ट। ठीक है, ये इसका सबमिशन लिंक भी बन गया। अच्छा, मौज़िम है अभी क्लास में? मौज़िम, आर यू इन द क्लास? मौज़िम मुमताज़, आर यू इन द क्लास? मौज़िम मुमताज़ नहीं है गालिबन क्लास में। ठीक है। अच्छा, ये जो है अपना आपका ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द लैब। सर जी सर वो जो मेरी पिछली लैब जो मतलब रहेंगी वो मैं सारी आपको सैटरडे को दिखा दूं मैं। आपका क्या नाम है? मोहसिन बात कर रहे हैं? मोहसिन मोहसिन मोहसिन। जी जी मोहसिन, आप गालिबन लेट रजिस्टर्ड थे। आप अपनी जी पिछली जी तमाम लैब्स मुझे सैटरडे को दिखा दें, बिल्कुल। चलें ठीक है सर ठीक है, ठीक। आपकी जो लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से लेट हैं लैब्स, उसमें मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है। ओके सर ओके। ठीक है, बाकी मैंने केटर कर दिया है सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, मौज़िम का कोई इशू था, मौज़िम अभी मौजूद नहीं है, उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द लैब 9 टास्क, लैब 10 टास्क। ठीक है, लैब 8 भी मैं इंशाल्लाह आपकी जल्द क्रिएट कर दूंगा। लैब 10 टास्क इज दिस वन। ठीक है, ये नज़र आ रही है सबको? कैन एवरीवन सी दिस फाइल? लैब 10 की ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस एक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हमने पिछली लैब में 2-3 छोटी छोटी कमांड्स देखी थी। प्रिंट एफ और स्कैन एफ प्रीडोमिनेंटली इसी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा था कि आप स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं और यूज़र से कोई इनपुट कैसे ले सकते हैं, और उस पर हमने देखा था कोई कैलकुलेशन करके भी हम उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग जो हम लैब व्यू में भी कर चुके थे। ठीक है, दिस प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही एसेंशियल जुज होता है। ठीक है, विच इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट या कंडीशनल, आपने अगर कोई काम करना होता है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग कंडीशनल, ठीक है, कि अगर अगर ये हो तो ऐसे करो, अगर ऐसा ना हो तो ऐसे करो। ठीक है, इसी की एक वेरिएशन हमने लैब व्यू में भी देखी थी, जिसके अंदर ये स्विच वाली स्टेटमेंट देखी थी। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये होते हैं जब आपका प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अगर आपका ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है एंड यू कम टू सम पॉइंट, ठीक है, वी कम टू सम पॉइंट जहाँ पे कोई कंडीशन आ रही है। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और कंडीशन में हम कहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो तुम ऐसे करो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तुम ऐसे करो। ठीक है, तो आपके पास जो है दो ब्रांचेस में चीज़ ब्रेक हो सकती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो दो ब्रांचेस हैं इसको आप मैनेज करते हैं थ्रू इफ एल्स। लेकिन अगर आपके पास एक दो से ज़ायद
आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं तब आप ये स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने दोनों चीज़ें लैब व्यू के अंदर की थी, तो यू हैव अ फेयर आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, कि अगर दो तरह की आपके पास सिचुएशन आ जाए तो आपने उसको कैसे डील करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि दो तरह की सिचुएशन अगर आ जाए। ठीक है, हमारे पास कोई प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर हमने यूज़र से कहा इनपुट 2 नंबर्स। ठीक है, और प्रोग्राम जो है उसका मकसद है डिस्प्ले द बिगर नंबर। ठीक है, आउटपुट में इस प्रोग्राम का मकसद है डिस्प्ले द बिगर नंबर। ठीक है, तो हमने यूज़र से कहा 2 नंबर डाल दो। ठीक है, यूज़र ने कोई से 2 नंबर डाल दिए, लेट से ए डाला और बी डाला। ठीक है, अगेन ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड का मतलब होता है कि ये आप प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, सी लैंग्वेज में बना लें, फोर्ट्रान में बना लें, पास्कल में बना लें, पाइथन में बना लें। ठीक है, लेकिन उसकी लॉजिक जो है वो यही है कि 2 नंबर यूज़र से लेगा, बड़ा वाला नंबर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है। ठीक है, हम कहेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो हम कहेंगे आंसर इज इक्वल टू ए, एल्स आंसर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमने यूज़र से 2 नंबर ले लिए। अब ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, हमें बड़ा वाला नंबर बताना है। तो हमने कहा 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। तो अगर ए बड़ा है तो हमने एक कंडीशन लगा दी इफ़ की, इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो तुम आंसर के अंदर ए को स्टोर कर लो। एल्स उल्टा केस होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए तो आंसर के अंदर बी को स्टोर कर लो, और आउटपुट में आपने आंसर वेरिएबल को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज थी, और आपने एक इफ एल्स कंडीशन के थ्रू आपने ये कर दिया। ठीक है, अब जो है बेसिकली अब ये वाला जो केस है ये तो इफ एल्स से डील हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर 2 से ज़ायद पॉसिबिलिटी है तो फिर हमें केस स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, केस स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आप एक कैलकुलेशन का फंक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने यूज़र से वापस यही कहा कि इनपुट करो 2 नंबर्स। ठीक है, उसने दे दिया ए और बी। ठीक है, उसके बाद आपने कहा यूज़र से आप चॉइस पूछें, इनपुट यूज़र चॉइस। ठीक है, और चॉइस आपके पास है 1 से लेके 4 तक आप कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, तो आपने कहा केस 1। ठीक है, अगर यूज़र ने 1 चूज़ किया है तो आंसर की वैल्यू है ए प्लस बी। ठीक है, केस 2 अगर यूज़र ने 2 चूज़ किया है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, एडिशन कर दें अगर यूज़र ने 1 चूज़ किया है, अगर यूज़र ने 2 चूज़ किया है तो सब्ट्रैक्शन कर दें। इसी तरह से अगर केस 3 है तो आंसर जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरह से अगर यूज़र ने केस 4 चूज़ किया है तो फिर आंसर है कि ए को बी से डिवाइड कर दें। उसके बाद फाइनल स्टेप यही हो जाएगा, डिस्प्ले आंसर। ठीक है, तो दीज आर 2 सिचुएशंस जिसके अंदर आपके कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो कंडीशनल वे में मूव करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन आपका प्रोग्राम एक पाथ ले लेगा। ठीक है, तो इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर 2 से ज़ायद पॉसिबिलिटीज़ हैं तो फिर आप केस का सहारा लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द
लैब शीट, ठीक है। इस लैब के अंदर जो है बेसिकली, ठीक है, ClO1 यूज़ होगा, आपका ClO6 यूज़ होगा, ठीक है। अब इसमें देखें ClO1 क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें रिकॉल का एस्पेक्ट है, कि रिकॉल का एस्पेक्ट है कि जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं आपने उसको रिकॉल करना है इधर, ठीक है। थ्योरी में जो है अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम यही इफ एल्स स्टेटमेंट की जाने वाले जाएंगे। हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ पिछली क्लास में किया था, ठीक है। ClO6 जो है इसमें आपकी इंजीनियरिंग की नॉलेज आएगी, और ClO7 जो है ये आपकी लैब सेफ्टी आएगी, ठीक है। तो बाकी लैब्स के भी इसी तरह से ClO ब्रेकअप्स के हिसाब से मैंने मार्क्स अवार्ड किए हैं, आपने डेटाबेस में देख लिया होगा, ठीक है। तो अगेन जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप, अच्छा कुछ लोगों ने मुझे लैब ही नहीं जमा कराई है, ठीक है, एक भी लैब जमा नहीं कराई है, ठीक है। इस वक्त क्लास में लारेब रिजवान मौजूद है, लारेब रिजवान कैन यू यूज योर माइक? लारेब आप माइक या चैट विंडो में कम्युनिकेट कर सकती हैं अभी, ठीक है। आपकी लारेब एक भी लैब नहीं सबमिटेड है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। लारेब कैन यू हियर मी, ठीक है। लारेब आपकी एक भी लैब नहीं सबमिटेड आ रही है मेरे पास, ठीक है। व्हाट इज द इशू, ठीक है। प्लीज सॉर्ट दीज थिंग्स आउट, आप इसको बहुत लाइटली ले रही हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कांटेक्ट किया था, ठीक है, कि आपकी कुछ कोर्सेज के अंदर सबमिशंस नहीं आ रही हैं। अगर ये कोई MIS या LMS रिलेटेड इशू है तो ये आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट डोंट जस्ट सिट बैक कि ये खुद ही ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपकी सबमिशंस टीचर तक अगर नहीं पहुंच रही हैं तो यू विल नॉट बी ग्रेडेड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कुछ लोगों के कांटेक्ट दिए थे। इफ़ यू हैव एन LMS इशू, कुछ बच्चों के बाकी में LMS के अंदर इशू आता है कि उनकी सबमिशन नहीं हो पा रही होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको देखें, इसको लाइटली नहीं लें। आपके ये जो नंबर हैं ये अब लॉक होने वाले हैं, ठीक है। ये आपके मे बी मुझे नहीं पता मिड टर्म के नंबर लगे हैं आपके कि नहीं लगे हैं, ठीक है। मैंने मिड टर्म के नंबर भी रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज विद LMS और आपकी ये ग्रेडिंग्स नहीं हो रही हैं, देन यू विल हैव एन इशू। एक आपकी डेट होती है, उसके बाद LMS लॉक हो जाता है, उसके बाद कोई भी टीचर नंबर नहीं डाल सकेगा आपके, ठीक है। तो अगर आपको, आप अपने दोस्तों से इसकी देखें कि उनको कैसा इंटरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ कोई स्टूडेंट जो है, ठीक है, बुशरा या मानूर, आप प्लीज़ इनको हेल्प आउट करें कि किस तरह से ये नंबर LMS के अंदर डेटाबेस के अंदर नज़र आने चाहिए, और आपके नहीं नज़र आ रहे हैं, आपकी सबमिशंस टीचर को नहीं विजिबल हो रही हैं, इस वजह से आपका ग्रेड नहीं हो पा रहा है कुछ भी, ठीक है। बाकी बच्चों की एटलीस्ट कुछ लैब्स चेक हैं, कुछ लेट हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मैंने कल स्पेशली देखा एक भी लैब नहीं ग्रेडेड है आपकी, ठीक है। इफ़ यू हैव सम LMS इशू प्लीज़ सॉर्ट इट आउट, ठीक है, क्योंकि ये जो है LMS अभी जो है मिड टर्म के लिए 28 तारीख को लॉक हो जाएगा, ठीक है। देन यू कैन नॉट बी एबल टू आस्क द टीचर कि आपके मार्क्स नहीं एंटर हुए, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हेन योर प्रोग्राम हैज़ व्हेन योर प्रोग्राम हैज़ टू पॉसिबल लूप्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने यूज़र से कहा इनपुट समथिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिकली आपके पास फ्लो चार्ट होता है, तो फ्लो जो मैंने अभी सूडो कोड का है, उसी सूडो कोड को फ्लो चार्ट की सूरत में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल सूडो चार्ट, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ जेनेरिक प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, यू डोंट बॉदर अबाउट द सिंटैक्स, ठीक है, कि इनपुट के लिए स्कैन एफ की स्टेटमेंट है या कौन सी है, ठीक है। मैटलैब में जैसे इनपुट के लिए इनपुट स्टेटमेंट थी, यहाँ पे आपके पास है स्कैन एफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अंदर मैटलैब के अंदर आपके पास आउटपुट के लिए कोई और स्टेटमेंट थी, सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी। सो यू डोंट बॉर्डर अबाउट द सिंटैक्स, यू जस्ट राइट इट इन अ जनरल इंग्लिश वे, ठीक है। तो आपने यूज़र से कुछ इनपुट लिया, ठीक है। जब भी आप कुछ इनपुट या आउटपुट करते हैं उसको आप इस रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास सिंबल्स होते हैं,
ठीक है। रेक्टेंगल इज यूज फॉर इनपुट, आउटपुट, ठीक है, जनरल कमांड्स, ठीक है। और जब आप कोई कंडीशन लिखते हैं ना, तो कंडीशन के लिए एक स्पेशल सिंबल है विच इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। तो जब भी आप कोई कंडीशन लिखेंगे तो उसके लिए रोम्बस का सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रोम्बस इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, ठीक है। तो आपने यूजर से कुछ भी दो चीज़ें इनपुट करानी, टेस्ट एक्सप्रेशन इज द सेम एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन, कि इफ ट्रू तो ये करो, इफ नॉट ट्रू तो ये करो। तो इफ ट्रू तो प्रोग्राम इस तरह से मूव हो गया, ठीक है, और अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम इस तरह से मूव हो गया, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट आ गई जो कि कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये प्रोग्राम होता है कि बिगर नंबर डिस्प्ले कर दो, तो यहाँ पे आ जाता है इनपुट 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इफ ग्रे ग्रेटर देन बी। तो अगर ट्रू होता है ये तो हम कहते हैं इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं आंसर इज इक्वल टू ए, और अगर ये ट्रू नहीं होता तो इस बॉक्स के अंदर क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं आंसर इज इक्वल टू बी, ठीक है। और ये वाले बॉक्स के अंदर क्या लिख देते हैं, डिस्प्ले आंसर, ठीक है। अब देखें ये वाला बॉक्स जो है ये कॉमन है, चाहे ट्रू से होके आए चाहे फॉल्स से होके आए, लेकिन यहाँ पे आपने डिस्प्ले आंसर ही कराने हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है ये ब्रांच आउट हुआ, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन स्टेटमेंट है कि चाहे ए बड़ा है चाहे बी बड़ा है, आंसर के अंदर हमने बड़ा नंबर मूव करा दिया है, अब आंसर को डिस्प्ले कराना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है बड़ा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स मैंने आपको बता दिए, इसमें दो तरह के अमूमन यूज होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस। जहाँ पे भी कंडीशन आती है वहाँ पे रोम्बस यूज होता है, वरना रेक्टेंगल होता है, और एरो के थ्रू हम इसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्स सबसे पहले आएगा, ये प्रोग्राम के शुरू में, नेक्स्ट बॉक्स के लिए एक डाउनवर्ड एरो आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए आपके पास दो और एरो आ गए जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एरो जो है वो कॉमन स्टेटमेंट पे मूव हो गया, तो ये वाला एरो और ये वाला एरो आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। इज एवरीवन कॉमन, इज एवरीवन ओके विद दिस, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, जी सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आपके पास ये पुराना ये एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है, उसको रन करके देखते हैं। दिस इज रिटन इन द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सूडो कोड नहीं है, दिस इज द एक्चुअल सी कोड। इसके अंदर आपने कमांड लिखी इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये हेडर फाइल है, हमने पहले देखा था। इसके अंदर क्या चीज़ डिफाइंड है कि स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड से आप कैसे इनपुट लें और स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर के ऊपर कैसे डिस्प्ले करें, ये सारी वर्किंग इसके अंदर मौजूद है। तो हम इसको रीयूज़ करेंगे, हमें ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं। और इसी हेडर फाइल के अंदर ये जो फंक्शंस हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा मेन, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा था, इंट मेन, ठीक है, और कोई आर्ग्यूमेंट इसको पास नहीं कर रहे थे तो हमने, ठीक है, और ये एक रिटर्न में इंटीजर आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमने पहले देखा था यहाँ पे इंट लिखा जाता है, पिछली लैब में देखा था। तो वी कैन राइट इंट क्योंकि ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोग्राम शुरू हुआ है कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, इंटीजर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर x, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर डबल इक्वल टू साइन होता है, ठीक है, एक तो होता है सिंगल इक्वल टू साइन, ठीक है। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है, इस 1 को x के वेरिएबल के अंदर मूव कर दो। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं x इक्वल इक्वल टू 1 तो उसका मतलब होता है चेक इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्क समझ में आया आपको दोनों का? दोनों में क्या फर्क है, एक के अंदर है असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, जो पहली वाली स्टेटमेंट है इसको हम कह रहे हैं असाइनमेंट हो रही है, x के अंदर 1 की वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेशन, x के अंदर 1 की वैल्यू असाइन हो रही है।
एंड दिस इज अ चेकिंग स्टेटमेंट। अगर दो इक्वल साइन है, क्या x 1 के बराबर है, इसका मतलब है x को 1 के बराबर कर दो, और इसका मतलब है क्या x 1 के बराबर है। तो जब भी आप डबल डबल आप इक्वल साइन लगाएंगे तो इसका मतलब 1 की वैल्यू x में नहीं मूव हो रही है, बल्कि x की वैल्यू 1 से कंपेयर हो रही है। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो हो जाएगा क्या 5 1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर 5 1 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 5 1 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर 1 1 के बराबर है तो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो हमने x को क्योंकि 1 ही रखा हुआ है और 1 बाकी में 1 के बराबर है, तो ये लिख देगा x इज इक्वल टू 1। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो कहाँ कंट्रोल मूव हो जाएगा, एल्स के अंदर। इसका मतलब x 1 के बराबर नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कब रन होगी, जब कंडीशन ट्रू है, और दूसरी स्टेटमेंट कब रन होगी, जब कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, 1 x के अंदर मूव किया है तो x 1 के बराबर है, तो प्रोग्राम ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी होती तो ये कहता 5 1 के बराबर है, कहता नो। तो यह कंट्रोल कहाँ मूव हो जाता है, इसके अंदर, ठीक है। लिखा आ जाता ये वाली स्टेटमेंट, फॉर कंपैरिजन यूज इक्वल इक्वल एज इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। रिटर्न 0, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करते हैं। चलें इसको रन करके देखते हैं। वो खोलते हैं डेव C++, आप लोग भी अपने कंप्यूटर पे खोल लें। ठीक है, सबको नजर आ रहा है ये? कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस सर। इसका नाम जी है सर। यस सर। प्रोग्राम 6 रख देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया इंक्लूड stdio, ठीक है। और हमने लिख दिया इंटीजर ए बी की जगह एक ही रख दिया, ठीक है, इंटीजर ए रख दिया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज के साथ हम इसको वो भी कर सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इनिशियलाइज करके साथ साथ वैल्यू भी दे दी, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हम ये कंडीशन लिख देते हैं जो अभी हमने प्रोग्राम है उससे मिलता जुलता लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं इफ ए इक्वल इक्वल 5, ठीक है, यही था ना। तो कर दो प्रिंट है, और हमने लिखना था यस ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। वरना हम लिख देंगे एल्स प्रिंट एफ नो ए इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये प्रोग्राम? ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर हमने ए की वैल्यू, ए का इंटीजर है उसकी वैल्यू कर दी 5, ठीक है। हमने कहा इफ ए इज इक्वल टू 5 तो क्या लिखा जाएगा, यस ए इज इक्वल टू 5। और अगर ए 5 के बराबर नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, नो ए इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये? सबको नजर आ रहा है ये? जी सर।
जी सर। ठीक है, इसको रन करके Yes, देखो। sir. ठीक है, रन करने की कमांड क्या थी? पहले इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल में कोई एरर आ रही है? एरर आ रही है। इनवैलिड कन्वर्जन कहाँ पे आ रही है एरर? कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप, इधर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर प्रिंट एफ के अंदर जो है 2 कोट्स आते हैं या एक आता है? देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सिंगल कोट मैंने गलत लगा दिया। सर डबल कोट लग रहा है डबल शायद। कोट आते हैं, बस यही है, डबल कोट कर दो। ठीक है, तो कंपाइलर में अगर आप कोई भी सिंटेक्स आप गलत कर देंगे तो एरर आएगी। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं कंपाइल। यहाँ पे सेमी कोलन आने। चलो अब करके देखते हैं इसको सेव। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग। रन करते हैं इसको। रन का ये वाला बटन था, ये वाला था। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या आएगी इसकी आउटपुट? स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? मोहम्मद Yes, रजा A है? is equals to 5. कौन बोल रहा है यस ये? इट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है भाई। कौन बोल रहा है ये? सॉरी सर, इक्वल टू 5 सर, वो 0 लास्ट में लिखा हुआ था सर, वो सॉरी। कौन कौन 5 बोल रहा आएगा। है? कौन बोल रहा है ये? सर मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। ठीक है, मोहम्मद रजा कह रहे हैं कि ये पहली वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि जब डबल इक्वल होता है तो उसका मतलब होता है दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेशन। सिंगल का मतलब होता है असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट है, यहाँ पे कंपैरिजन है, क्योंकि हमने 5 लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा यस ए इज इक्वल टू 5। इसको रन करते हैं और यही लिखा जाएगा इंशाल्लाह ताला, यस ए इज इक्वल टू 5। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं नजर के लिए ये लगा देता हूँ। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? अब ये सबको नजर आ रहा है? जी सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है? यस इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं, एक सेकंड में फिर शेयर कराऊँ आपको। ठीक है, आ रहा है? ये नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 7 कर देते हैं। अब क्या लिखा आएगा? सर इट्स नॉट इक्वल। ठीक है, इफ में आएगा ट्रू वाली स्टेटमेंट जो है। ठीक है, जो इफ के बाद स्टेटमेंट होती है वो ट्रू केस की है। इफ ए इज इक्वल टू 5 तो ये कर दो, और एल्स के बाद है वो फॉल्स केस है। ठीक है, अगर ए 5 के बराबर नहीं है तो तुम लिख दो ए इज नॉट इक्वल टू 5। सो लेट्स कंपाइल दिस। कंपाइलर में एरर नहीं आ रही, रन किया। ठीक है, अब ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अब जो आपको नजर आ रहा है इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सर ए नॉट इक्वल टू 5। बस बेहतरीन हो गया। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द लैब स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह का मैंने एक प्रोग्राम अभी आपको चला के दिखा दिया, एग्जाम्पल 1 हो गई। ठीक है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन का मतलब ये है कि एक से जायद कंडीशन। ठीक है, एक से जायद कंडीशन के लिए अभी मैंने आपसे कहा था कि केस स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से जायद कंडीशन है, ठीक है, और एक एक आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इफ के अंदर ही हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये काला डब्बा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इफ ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 20, तो लॉजिकल एंड के लिए आप क्या करते हैं, 2m% साइन। ठीक है, अगर आप कंडीशन के अंदर एंड का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2m% साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है एंड। अगर ए 10 से बड़ा है और बी 20 से बड़ा है और सी 10 से बड़ा है, तब तुम ये काम करो। ठीक है, दूसरी वाली जो कंडीशन होती है वो होती है और। ठीक है, और के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पाइप सिग्नल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन को कहते हैं पाइप सिग्नल। ठीक है, तो और के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये वाले
दो पाइप सिग्नल आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एम्परसेंड साइन जो है ये की नंबर 7 के ऊपर बना हुआ है आपके पास, और ये जो पाइप सिग्नल है ये आपके पास बना हुआ है, पाइप सिग्नल कहाँ बना हुआ है, ये आपके पास जो है एंटर की के ऊपर बना हुआ है अवेलेबल। ठीक है, ये जो पाइप सिग्नल है ये एंटर की के ऊपर बना हुआ है, और ये जो एंड है इसके लिए आप दो एम्परसेंड साइन इस्तेमाल करते हैं, ये 7 नंबर की के ऊपर बना हुआ है। सबको नजर आ रहा है ये? जी सर। ठीक है, इसी तरह से नॉट भी इस्तेमाल करते हैं आप, नॉट भी करते हैं ना? जी सर। ठीक है, नॉट के लिए ये यस होता है, सर। नॉट, नॉट इक्वल टू के लिए ये होता है, नॉट इक्वल टू के लिए होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल। सबको नजर आ रहा है? और इक्वल टू चेक करने के लिए क्या होता है, दो इक्वल साइन। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और ये होगा। ठीक है, जो दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल जो है वो ये वाली है, इसके अंदर इन्होंने कहा यूजर से कोई नंबर एंटर करवाया और उन्होंने कहा कि अगर ये नंबर 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है तो तुम लिख दो नंबर इज बिटवीन 21 एंड 30। अगर ये नंबर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है तो आप लिख दें ये नंबर 11 से 20 के दरमियान में। और अगर ये नंबर 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो आप लिख देंगे ये नंबर 1 से 10 के दरमियान में। उसके बाद आप प्रोग्राम को कर देंगे, वेट कर देंगे गेट कैरेक्टर के लिए, जब यूजर कुछ दबाएगा तब प्रोग्राम एग्जिट होगा। ठीक है, सबको नजर आ गया ये? सबको नजर आ रहा है ये? ठीक है, लेट्स मेक दिस यस सर। प्रोग्राम। ठीक है, मैं इससे यस सर। ठीक है, मैं इससे मिलता जुलता सर गेट प्रोग्राम, का मतलब पुश करेंगे? गेट कैरेक्टर का मतलब है कीबोर्ड पे कोई नंबर दबाओगे आप, की दबाओगे तब प्रोग्राम एग्जिट होगा। ओके सर। वेटिंग करेगा जब तक कीबोर्ड से कुछ नहीं दबाओ। मैं ये वाला प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं इससे मिलता जुलता बनाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 और 3 जो है इससे मैं मिलता जुलता प्रोग्राम बनाऊंगा आपके लिए, एग्जैक्टली ये नहीं बनाऊंगा। ठीक हो गया? ओके सर। इंटीजर है, ठीक है, प्रिंट एफ करवाएंगे हम। ठीक है, हम कहेंगे एंटर अ नंबर, या कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसको कर दिया हमने ए और दूसरे वाले को कर दिया बी। ठीक है, उसको कर दिया स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड साइन ए के अंदर दे दिया उसको। ठीक हो गया? इसी तरह से दूसरा नंबर दे दिया, एंटर सेकंड नंबर कर दिया। ठीक है, उसको कर दिया एंटर सेकंड नंबर और इसकी वैल्यू डाल दी बी के अंदर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? यस सर। ठीक है, ये हमने दो नंबर ले लिए, दूसरी हेडर फाइल भी डाल देते हैं। ठीक है, ए के अंदर पहला नंबर की वैल्यू डाल दी, बी के अंदर दूसरे नंबर की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ए
is greater than 5, ठीक है, एक सेकंड को रुकिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास, आपने यूजर से कहा 2 नंबर एंटर करो, एंटर फर्स्ट नंबर एंड द एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू आपने ए के अंदर ले ली और सेकंड नंबर की वैल्यू आपने बी के अंदर ले ली, ठीक है। अब आप इस तरह की कंडीशन एंड और की तरह की लगाएं, तो लेट्स से हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप प्रिंट कर दें बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, ठीक है, या तो आप प्रिंट कर दें बोथ नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर 5 से ऊपर होंगे तो आपकी ये एंड की कंडीशन है, इफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लिख देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल भी डाला हुआ है, ठीक है। बोथ नंबर्स, ठीक है, बोथ नंबर्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, बोथ नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो लेट्स रन दिस, तो कंपाइल करके देखते हैं एरर आ रही है नहीं आ रही, लेट्स रन दिस, ठीक है। मैं ये स्क्रीन शेयर करा दूं आपसे, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रही होगी एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने कहा पहला नंबर जो है वो 6 है, ठीक है, दूसरा नंबर मैंने कहा 7 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर 5 से ऊपर हैं तो लिखा जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, ठीक है, बोथ नंबर्स आर इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से रन करते हैं और अब हम एक नंबर 5 से बड़ा डालेंगे और दूसरा 5 से छोटा डाल देंगे, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा एंटर फर्स्ट नंबर, एक 5 से बड़ा डाल दिया, एक 5 से छोटा डाल दिया, ठीक है। तो लिखा आएगा नो बोथ नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्योंकि खाली एक नंबर 5 से ग्रेटर है और दूसरा नहीं है, ठीक है। ये आ गया सबको समझ में, ये सबको समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से एंड की तरह ना हम और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और के लिए ये पाइप सिंबल इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटर की के ऊपर है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये बन गया और, ठीक है। तो अभी इसको क्या पढ़ेंगे हम, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और बी इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि ये एंड की सिचुएशन नहीं है, ये और की है,
ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एक ट्रू हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे एनी वन नंबर इज ग्रेटर देन 5 और बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, इक्वल्स निकाल देते हैं इधर से। ठीक है, अगर a 5 से बड़ा है या b 5 से बड़ा है या दोनों 5 से बड़े हैं तो प्रोग्राम इधर आ जाएगा। और गेट यही करता है। ठीक है, इफ वन और दी अदर और बोथ, इफ एनी वन नंबर इज ग्रेटर देन 5 और बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, और एल्स की स्टेटमेंट है नन ऑफ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो और का मतलब ये कोई सा एक है या दूसरा या दोनों। ठीक है, तो अब उस केस में तक एंड के लिए लाजमी था कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। इसमें दोनों का ट्रू होना नहीं है, एक हो या दूसरी हो या दोनों हो। ठीक है, तो ये वाला सिंबल होता है और गेट का। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। इसमें एरर आ रही है, नहीं आ रही, इसको रन करते हैं। इसकी स्क्रीन शेयर करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये वाली जो लॉजिक है ये है और की लॉजिक। ठीक है, पहला नंबर है 7। ठीक है, दूसरा नंबर मैं 5 से कम डाल देता हूँ 3। ठीक है, तो लिखा आ जाएगा एनी वन नंबर इज ग्रेटर देन 5 और बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, एनी वन नंबर इज ग्रेटर देन 5 और बोथ नंबर, क्योंकि और की लॉजिक यही होती है। ठीक है, अब इसको अगर दोबारा रन करें हम, ठीक है, ये शेयर करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला नंबर भी अब छोटा डाल देता हूँ मैं 5 से, दूसरा नंबर भी छोटा डाल देता हूँ। अब लिखाएगा नन ऑफ द नंबर, क्योंकि अब ये और की कंडीशन भी फेल हो गई, ना पहला ना दूसरा ना दोनों। ठीक है, नन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये और की लॉजिक समझ में आ गई सबको, एंड की भी आ गई और की भी आ गई सबको समझ में। यस सर। ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं नॉट इक्वल टू वाली लॉजिक। ठीक है, नॉट इक्वल टू के अंदर हम एक ही नंबर लेते हैं, इसको कर देते हैं सेव एज प्रोग्राम 8। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही नंबर एंटर करते हैं। एक ही नंबर है तो फर्स्ट सेकंड का कोई मसला ही नहीं है, एक ही नंबर किया एंटर। ठीक है, इसमें एल्स के बगैर भी एफ को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एल्स वाला पार्ट भी दें। ठीक है, आप खाली इफ़ का भी पार्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एल्स का पार्ट ये है कि अगर कंडीशन सर फॉल्स हो जाए। स्क्रीन पे शो कर दें। एक सेकंड, ठीक है, अब नज़र आ रहा है। यस सर। ठीक है, मैंने कहा इंटीजर ए है, ए के अंदर वैल्यू एंटर कर दो। ठीक है, अगर इफ ए इज नॉट इक्वल टू 8 तो ये लिख देगा द नंबर इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दें द नंबर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें ट्रू की स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इफ। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, तो ट्रू की स्टेटमेंट ये है कि अगर ये 8 के बराबर नहीं है तो ये ट्रू हो गया, और ये क्या प्रिंट कर देगा, नंबर 8 के बराबर नहीं है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इसका मतलब नंबर 8 के बराबर है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं।
कोई एरर नहीं आ रही, इसको रन करते हैं, स्क्रीन शेयर करा देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई नंबर है, लेट से मैंने डाल दिया 6, तो क्या लिखा आएगा? क्या लिखा आएगा? क्या लिखा आएगा इस प्रोग्राम के आउटपुट में? सर एक दफा दोबारा प्रोग्राम दिखा दे, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या लिखा आएगा आपके ख्याल में? ठीक है, ये जो कंडीशन है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। 2 बार इक्वल्स का साइन होता है, उसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, और अगर आप एक बार एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? अगर मैंने इसको 6 दे दिया है प्रोग्राम को, तो क्या लिखा आएगा? एनीवन फ्रॉम द क्लास? द नंबर इज नॉट इक्वल टू 8। नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको दे दिया 6 को करके एंटर करूंगा तो ये कहेगा इस ए नॉट इक्वल टू 8, तो 2 हो जाएगा, तो लिख देगा नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन भी बता दी मैंने आपको। ठीक है, लेट्स गो टू द प्रोग्राम अगेन, लैब शीट अगेन। ठीक है, तो इससे मिलते जुलते मैंने आपको काफ़ी प्रोग्राम कर दिए। इक्वल की कंडीशन भी बता दी, नॉट इक्वल भी बता दिया, एंड भी बता दिया। ठीक है, और भी बता दिया। एक सेकंड, ये वाला नहीं था, मुझे ये वाला करना था, ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको इक्वल टू, एंड, और, नॉट इक्वल टू, इस तरह की सारी लॉजिक ऑपरेशंस बता दिए। ठीक है, और ये सारे प्रोग्राम इसी के गिर्द में घूम रहे हैं। ठीक है, ये एंड की कंडीशन भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, नॉट इक्वल टू भी कर लिया है, और भी कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। अगर हमारे पास एक से 2 से ज़ायद पॉसिबिलिटी हैं तो वो इफ़ एल्स से भी कवर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर नेस्टेड इफ़ एल्स बनाना पड़ता है। इफ़ एल्स 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 इस तरह करके, तो उससे ज़्यादा सिंपल होता है कि हम स्विच की कमांड इस्तेमाल कर लें। तो स्विच की कमांड क्या करती है? यू कैन चेक इट अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज मल्टीपल केसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका जब फ्लो चार्ट आपने देखा तो आपने कहा ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन येस नो वाली नहीं है, मल्टीपल कंडीशन है। केस 1 फॉर एग्जांपल आपने कहा आस्क द यूजर टू इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 and 4। ठीक है, तो अगर उसने 1 दबाया तो आपने कहा ऐड कर दो। ठीक है, और उसका रिलेटेड कोड लिख दिया। उसने अगर 2 दबाया तो आपने कहा ऐड नहीं यार, माइनस कर दो। ठीक है, और अगर उसने 3 दबाया तो आपने कहा यार माइनस नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर उसने 4 दबाया तो आपने कहा यार मल्टीप्लाई भी नहीं, अब डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आपके पास अगर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आखिरी केस डिफ़ॉल्ट होता है, अगर वो इनमें से किसी केस के अंदर नहीं आया तो फिर आप डिफ़ॉल्ट में मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 1 2 3 4 के बजाय 7 दबा दिया, तो डिफ़ॉल्ट केस आप कर देंगे। डिफ़ॉल्ट केस क्या कर देंगे? आप कहेंगे यार एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 4, 7 इज़ इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में आप वो कर देंगे जो इनमें से कोई से भी कवर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसने 1 2 3 4 के अलावा कुछ दबा दिया है, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर लिख देंगे प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन, और प्रोग्राम को वापस इधर ले जाएंगे इनपुट की कमांड पे। ठीक है, तो आपके पास जो है इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ब्रेक की कमांड भी होती है जिसमें आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक की कमांड से आप उस स्विच की कमांड से निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट कमांड है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है।
डिफ़ॉल्ट कमांड का मतलब है कि आप कहेंगे कि ये कोई से भी केस से कवर नहीं हो रहा तो क्या करूँ, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल उन्होंने बताया है कि आपने कोई नंबर एंटर किया, केस 1 है, अगर नंबर आपका 1 के बराबर है तो वो कह देगा योर नंबर इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेगा, इस केस स्टेटमेंट से निकलने के लिए ब्रेक में चला जाएगा, यानी कि प्रोग्राम जो है वो इस केस के ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक की कमांड क्या करती है, ब्रेक की कमांड क्या करती है, ब्रेक की कमांड ये करती है कि प्रोग्राम को इस केस स्विच स्विच की कमांड से बाहर निकाल देगा, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस स्विच का जो ये ब्लॉक बना हुआ है इसके बाहर ले जाएगा, ठीक है। देखिए स्विच का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या है, स्विच नंबर, ठीक है। जो नंबर आपने एंटर किया उसके ऊपर स्विच करेगा, केस 1 पे ये करो, केस 2 पे ये करो, और केस 1 पे करने के बाद ब्रेक की कमांड क्या करेगी, उससे बाहर ले जाएगी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, ठीक है। तो स्विच की कमांड आपकी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है। स्विच कमांड एंड्स। तो प्रोग्राम का कंट्रोलर ब्रेक के बाद क्या होगा, इस स्विच कमांड के बाहर चला जाएगा, यानी कि गेट कैरेक्टर की लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम देखते हैं, इसके अंदर जो सिंटैक्स है वो क्या है, स्विच नम, स्विच नम, उसके बाद ये, ठीक है। लेट्स राइट अ प्रोग्राम, इसका नाम कर देते हैं प्रोग्राम 9, ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उससे मिलता जुलता ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको कर देते सर हैं स्क्रीन शो कर दें। जी, एक सेकंड, ठीक है। आप लोग भी हाथ के हाथ ये टाइप करें जैसे मैं करूँ, ठीक है। इसी तरह, सॉरी, इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर कर देते हैं चॉइस, ठीक है। ये न्यू लाइन कर देते हैं ताकि वो एक नीट क्लीन आए प्रोग्राम। और तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा वेरिएबल है चॉइस, ठीक है। स्विच का सिंटैक्स है कि आप स्विच की कमांड लिखेंगे, उसके बाद आपने देने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ये सब लिखेंगे, केस की स्टेटमेंट्स,
ठीक है, एक वेरिएबल आंसर भी ले लेते हैं। केस 1 है तो आंसर इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अगर उसने 1 चूज किया है तो दोनों को सम कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक। ठीक है, केस 1 के अंदर ये करेगा। केस 2 के अंदर क्या करेगा, केस 2 के अंदर करेगा सब्ट्रैक्ट कर देगा। आंसर इज इक्वल टू a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। और 3 के अंदर करेगा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज परसेंटेज डी। केस 4 के अंदर करेगा ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, अब आंसर फ्लोट भी हो सकता है तो आंसर को फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि डिवीजन में डेसिमल आ सकता है ना, तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से, इसको कर देते हैं फ्लोट। फ्लोट आंसर, ठीक है, इंटीजर ए बी और चॉइस है। स्विच चॉइस, चॉइस से एंटर करवाएंगे, दोनों नंबर एंटर करवाएंगे। अगर उसने 1 किया तो दोनों नंबर को सम कर देगा। ठीक है, चॉइस अगर 1 हुई तो दोनों को कर देगा सम, चॉइस अगर 2 हुई तो दोनों का डिफरेंस, चॉइस हुई 3 तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, और चॉइस हुई 4 तो दोनों को डिवाइड कर देगा। अब एक डिफ़ॉल्ट केस भी बनाना है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट केस का जो सिंटैक्स है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम आ गए, इधर आ गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा, ठीक है, और हमने लिख दिया यहाँ पे entered choice is wrong, should be between 1 and 4। ठीक हो गया, तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, 2 नंबर लेगा यूज़र से और चॉइस पूछेगा। अगर वो कहेगा 1 तो केस 1 में चला जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, केस 1 में जाके क्या करेगा, दोनों को ऐड करके उसका आंसर बता देगा। अगर वो 2 चूज़ करेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 चूज़ करेगा तो दोनों का प्रोडक्ट कर देगा, 4 चूज़ करेगा तो दोनों को डिवाइड करेगा और आंसर बता देगा। और डिफ़ॉल्ट केस ये, अगर उसने 5 या 0 या 8 दबा दिया तो वो कह देगा इनमें से कोई भी केस नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट केस में जाके कह देगा योर एंटर्ड चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है,
और आपका एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, योर एंटर्ड चॉइस इज़ रॉन्ग, और आपसे वो कहेगा कि आप इसमें से कुछ करें, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद वो ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक दिया हुआ है हमने, तो इससे बाहर चला जाएगा और एक गेट कैरेक्टर का इंतज़ार करेगा, प्रोग्राम एग्जिट वो हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये प्रोग्राम, ठीक है, कोई किसी का सवाल? ठीक है, अब इसमें 2 से ज़ायद चॉइस हैं, तो आपने स्विच केस स्टेटमेंट इस्तेमाल किया, ठीक है। स्विच के अंदर आप जो वेरिएबल यूज़र ने एंटर किया है चॉइस का उसको देखेंगे, अगर चॉइस 1 है तो वो केस 1 में चला जाएगा, चॉइस 2 है तो केस 2 में, चॉइस 3 है तो केस 3 में, चॉइस 4 है तो केस 4 में चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट है अगर उसमें 1 2 3 4 के अलावा कुछ है तो वो कह देगा एंटर चॉइस इज़ रॉन्ग, इट शुड हैव बीन बिटवीन 1 and 4, और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। जिस केस में भी जाएगा, ब्रेक की कमांड क्या करेगी, उसको स्विच के लूप से बाहर ले आएगी, स्विच का लूप इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द स्विच लूप, ठीक है, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्विच। ठीक है, तो ब्रेक की कमांड क्या करेगी, उसको एंड ऑफ स्विच लूप पे ले जाएगी, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल इधर आ जाएगा, ठीक है। इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको समझ में आ गया है या कोई सवाल किसी का? ठीक है, किसी का कोई सवाल? जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन की है मैंने बता दिया है, अब से लेट लैब सबमिशन का जो तरीकाकार वो ये है कि आप सैटरडेज को जब आएंगे लैब्स के लिए तो आप मेरे ऑफिस में मुझे रन करके दिखाएंगे अपनी लैब, और मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, ठीक है। अब ओल्ड लैब्स में LMS में नहीं ले रहा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिन बच्चों ने लैब व्यू के नए वर्जन पे बनाया था प्रोग्राम, उनका रन नहीं हुआ, वो लोग भी मुझे सैटरडे को आके रन करके दिखाएंगे अपना प्रोग्राम, एंड आई विल अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर योर लेट लैब्स या अनग्रेडेड लैब्स, ठीक है। अब से ओल्ड लैब्स आप LMS पे सबमिट नहीं कराएंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू कम ऑन सैटरडेज एंड यू आर गोइंग टू शो इट टू मी ऑन इन माय ऑफिस, ठीक है। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। किसी का कोई सवाल? ठीक है, इट इज गिविंग 0 एरर्स एंड वार्निंग्स, लेट्स रन दिस। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस सर। ठीक है, मैंने दबा दिया, पहला नंबर है 6, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने, सॉरी यहाँ पे सेकंड लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था। दूसरा नंबर हो गया 5, ठीक है। अब कहेगा चॉइस एंटर करें बिटवीन 1 and 4, क्या एंटर करें? सर 2। 2 में क्या करेगा वो इन दोनों को? टू में क्या करेगा वो इन दो नंबर्स को? माइनस। माइनस करेगा, तो क्या जवाब आ जाएगा? 1, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 0 क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड चेक करते हैं हम, लेट्स चेक दिस। शेयर पे जाते हैं, आंसर इज इक्वल टू A माइनस B कर रहा हूँ ना मैं, इंटीजर AB, ये वाला हो गया सेकंड नंबर, ठीक है। इसको M%B के ही अंदर ले रहा हूँ, चॉइस को चॉइस के अंदर ले रहा हूँ। आंसर को मैंने फ्लोट लिया हुआ है और इनको फ्लोट नहीं लिया हुआ, प्रोबेबली दैट्स व्हाई। ठीक है, अब सही चलेगा। ये इंटीजर कर दें, आंसर को भी इंटीजर कर दें, लेकिन ये वजह होनी तो नहीं चाहिए थी। खैर मैं चेक करता हूँ उसको, रन दिस। ठीक है, पहला नंबर हमने ले लिया 4, सेकंड नंबर हमने ले लिया 2, ठीक है, और चॉइस हमने डाल दी 2, तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे देगा 2। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। उसके बाद प्रोग्राम हो गया एग्जिट, ठीक है। लेट्स रन दिस अगेन।
लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन। ठीक है, अब हम शेयर करा देता हूँ ये मैं आपको। ठीक है, हमने कहा पहला नंबर जो है वो हमने कहा 6 है, दूसरा नंबर हमने कहा 3 है, चॉइस मैंने एंटर की 3, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा 18 और फिर उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स रन दिस अगेन। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट नंबर है 8। ठीक है, दूसरा नंबर है 2। अब मैंने चॉइस जो है वो इसके अलावा एंटर कर देता हूँ, 9 कर दी। ठीक है, तो अब प्रोग्राम किस में चला जाएगा, डिफॉल्ट वाली कमांड पे, और कहेगा द चॉइस इज रॉन्ग, इट शुड बी बिटवीन 1 and 4। ठीक हो गया। ठीक है, इज एवरीवन फॉलोइंग दिस? ठीक है, तो ये स्विच केस स्टेटमेंट भी हमने देख लिया है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द लैब शीट अगेन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि स्विच केस में क्या होता है, ये मुख्तलिफ केसेस के अंदर जाएगा और वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके ब्रेक की कमांड क्या करती है, प्रोग्राम के कंट्रोल को इस स्विच के लूप के बाहर ले जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये एक और है जिसके अंदर ये अल्फ़ाबेटिक कमेंट्स दे रहा है, ये ग्रेड के मुताबिक, ये भी उससे मिलता जुलता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट अ सी प्रोग्राम, इसमें ये नंबर प्रिंट कर दे जो कि यूज़र से एंटर किया है, और ये बता दे कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन के थ्रू आपने करना है। ठीक है, यू हैव टू राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र, और वो बता दे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इसकी लॉजिक आपने बनानी है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो आपने बनाना है, यू टेक अ मंथ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र and write out the number of days in that month with using the switch statement। ठीक है, तो अगर आपने जैसे 4 एंटर कर दिया तो ये महीना बन गया अप्रैल का। ठीक है, तो अप्रैल में आप लिख देंगे 30 डेज। अगर आपने मंथ नंबर दे दिया 2 तो वो आ जाएगा फेबररी पे और कह देगा 28 डेज। ठीक है, तो दूसरे प्रोग्राम में ये करना है आपने। तीसरा जो प्रोग्राम है आपका होम टास्क 1, उसके अंदर क्या करना है, यू हैव टू राइट अ सी प्रोग्राम that take your marks। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये मार्क्स होना चाहिए था। ठीक है, दिस इज आर that takes your marks as input and display your corresponding grade। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से आपके मार्क्स लेगा, और अगर आपके मार्क्स 87 से 100 के दरमियान में है तो वो आपको ए ग्रेड दे देगा। अगर 78 से 86 के दरमियान में है तो वो आपको ग्रेड बी प्लस दे देगा। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें यूज़र अपने मार्क्स एंटर कर देगा। फॉर एग्जांपल उसने 56 नंबर एंटर किए। ठीक है, तो 56 नंबर का मतलब है वो कह देगा यू हैव गॉट डी ग्रेड। ठीक है, तो ये आपने करना है यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए जब आप करेंगे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इस तरह करेंगे, इफ मार्क्स आर if marks are greater than 86 and marks are less than 100,
तो आप प्रिंट कर देंगे ए। ठीक है, एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 78 and marks are less than 87। ठीक है, तो आप कर देंगे प्रिंट एफ बी प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर एल्स आ जाएगा, एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 72 and marks are less than 77। ठीक है, तो आप प्रिंट एफ कर देंगे बी। ठीक है, फिर आ जाएगा एल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ एल्स एल्स। ठीक है, इस तरह करके चलता है कि आपके पास एल्स की कंडीशंस चलती जाती हैं, या दूसरा इसका जो सिंटैक्स है वो, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, या तो इस तरह से चलेगा या इस तरह से चलेगा। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो इफ करके एल्स 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 करके चलेगा या ऐसे चलेगा, इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स आ जाएगा। ठीक है, इस एल्स के जो काउंटर है उसके अंदर फिर से इफ एल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो तरीके के सिंटैक्स होते हैं। कुछ लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स यूज़ करते हैं, और कुछ होते हैं उसके अंदर इफ के बाद एल्स 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 की सीक्वेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कौन सी है। मैंने हिंट आपको दे दिया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये आपने इफ एल्स स्टेटमेंट से करना है। ठीक है, एक तरीका कार तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका कार जो है, मेरे ख्याल से यही तरीका कार लगेगा, इसमें नेस्टेड इफ एल्स ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, या तो ये इफ एल्स एल्स करके नेस्टेड स्टेटमेंट बनेगी, या फिर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स करके बनेगी। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 इनपुट फ्रॉम द यूज़र ए बी सी एंड कैलकुलेट बी स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी मैं रब कर दूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एंड कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड वेदर द रूट्स आर इक्वल, रियल, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 चला जाता है तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं या रियल एंड अनइक्वल हैं। ठीक है, या इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ज़रिए ये आपको पता चल जाएगा। ये बल्कि दिए भी दिए है उन्होंने, अगर इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल और रियल होते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो ये अनइक्वल और रियल होते हैं, और लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होते हैं। तो ये भी आप कंडीशन इफ एल्स की थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी प्रोग्राम है आपके पास, तीसरा प्रोग्राम गालिबन यही आखिरी है। इसके अंदर एक बड़ा टास्क है, यू हैव टू डिस्प्ले द कैटेगरीज ऑफ अ सुपरमार्केट। ठीक है, एंड यूज स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, एंटर 1 फॉर ग्रोसरी आइटम, एंटर 2 फॉर क्लोथिंग। तो ये वही स्विच केस स्टेटमेंट्स होगा। एंटर 3 फॉर क्रॉकरी, एंटर 4 फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, जब वो ग्रोसरी आइटम के अंदर चला जाए तो फर्दर आपके पास ऑप्शन आ जाए, वो कह दे एंटर 1 फॉर ग्रोसरी आइटम, एंटर 2 फॉर क्लोथिंग। ठीक है, फॉर फर्दर ऑप्शंस। ठीक है, एंटर 2 फॉर क्लोथिंग, एंटर 3 फॉर क्रॉकरी, एंटर 4 फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, तो ये इस तरह से चले कि फर्दर आपको सब मेन्यू दे दे। ठीक है, तो एंटर 1 फॉर ग्रोसरी, क्लोथिंग, क्रॉकरी 4। तो अगर किसी ने लिख दिया एंटर योर ऑप्शन 1,
ठीक है, तो ग्रोसरी आइटम को अगर वो कर दे क्लिक, तो फिर ग्रोसरी आइटम का सब मेन्यू खुल जाए। ठीक है, ये जो ग्रोसरी आइटम है इसका सब मेन्यू खुल जाए। ठीक है, अगर उसने 1 सेलेक्ट किया है तो फिर इसके आइटम खुल जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने बनाना है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर उसने 1 चूज़ किया ग्रोसरी आइटम, तो ग्रोसरी आइटम का फिर मेन्यू खुल जाए। इस तरह से आपने बनाना है, और इसके अंदर फिर फर्दर सिलेक्शन नहीं देनी, बस इस लेवल तक बनाना है आपने। ठीक है, ग्रोसरी आइटम अगर वो चूज़ करे तो उसका फर्दर सब मेन्यू खुल जाए, इसमें से फर्दर कोई सिलेक्शन का कोड आपने नहीं बनाना। ठीक है, इज द लैब क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिर्फ ये वाला इसमें कैच है जिसको आपको देखना पड़ेगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिखेंगे आप। या तो मैंने बता दिया है ये तरीका कार होता है, इफ एल्स करके बनाते हैं, या दूसरा तरीका कार ये होता है इफ एल्स एल्स एल्स। तो ये आप देख लीजिएगा सी लैंग्वेज में कौन सा सिंटैक्स चलता है। ठीक है, इज द लैब स्टेटमेंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कोई सवाल जवाब इस लैब के बारे में? ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। ठीक है, ये लैब मैंने अपलोड कर दिया है, सबमिशन लिंक भी बना दिया है। ठीक है, जिन लोगों की पिछली लैब्स पेंडिंग है, जिनकी फाइल्स करप्ट नहीं है, फाइल एक्सटेंशन नहीं थे, उन्होंने नए वर्जन ऑफ लैब व्यू में बना दिया। दे आर गोइंग टू शो इट टू मी ऑन सैटरडे। चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।